आपको थायराइड ग्रंथि में आपको दिखाई दे रही है कुछ दाने के समान संरचना ही, इसको हम पेराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। तो इसमें जो हार्मोन स्रावित होता है वो पेराथ हार्मोन से स्रावित होता है। जो पेराथ हार्मोन से होता है यह हमारे शरीर में जो कैल्शियम और फास्फोरस की जो मात्रा होती है यह रुधिर में उसका नियमन करते हैं। तो पेराथ हार्मोन से या जिसको हम पेराथायराइड ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वह हमारे रुधिर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के जो रुधिर में उसकी मात्रा होती है उसको यह नियंत्रित करने का काम करता है, जिसको हम पेराथ हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेराथ हार्मोन्स। पेराथ हार्मोन्स। तो इस प्रकार से यह हार्मोन्स। अब अग्नाशय ग्रंथि के बारे में हमें पता ही है कि जो अग्नाशय होता है वह पेनक्रियाटिक जूस के साथ में ही एक हार्मोन स्रावित करता है जिसका नाम क्या होता है, जिसको कि हम इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। आपने कभी कभी नाम सुना होगा कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको ऊपर से इंसुलिन दी जाती है। यह क्यों दी जाती है? क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर में जो शुगर होती है या जो शर्करा की मात्रा होती है इसको कम करने का काम करता है या उसको नियंत्रित, क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज होना जरूरी है, लेकिन वह आवश्यकता से अगर अधिक होगा तो वह दूसरे जो हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं उसको प्रभावित करने का काम करता है। या आपने देखा होगा कि जो जिसमें शुगर की डिसीज होती है, जो इसको बोलते हैं कि जो शुगर की बीमारी है, तो उनमें अगर कोई चोट लग जाती है तो उनका घाव जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो कई सारी डिसीजेस मतलब कई सारी प्रॉब्लम्स उसके कारण आती है। तो यह जो अग्नाशय के द्वारा जो इंसुलिन होता है यह हमारे शरीर में शुगर की मात्रा, हमारे शरीर में रुधिर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। यदि हमारे शरीर में शर्करा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है या इंसुलिन से हमारे शरीर में प्रॉपर इसका श्रावण नहीं होता है तो हमारे शरीर में जो शुगर होता है वह उसका नियंत्रण प्रभावित होता है, अर्थात हमारे शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ऊपर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना होता है और उस कंडीशन को बोलते हैं शुगर डिसीज। तो शुगर वाले व्यक्ति में जब भी इसमें हार्मोन्स का प्रॉपर सिक्रेशन नहीं होता है या इंसुलिन नहीं बनता है उसमें, तो उनको हमेशा ऊपर से इंसुलिन से लेना होता है। ये काफी डेंजरस चीजें होती है क्योंकि जीवन भर इंसुलिन लेके रहना और हमारे शरीर में उसका रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना यह बहुत ही कठिन है। इसलिए यह स्रावित इस ग्रंथि से जो हार्मोन्स जिसको कि हम इंसुलिन कहते हैं, इंसुलिन हार्मोन्स का श्रावण होना अत्यंत आवश्यक है। इसके कौन सा होता है? इंसुलिन। यह इंसुलिन हार्मोन्स का श्रावण हमारे शरीर में अत्यंत आवश्यक होता है जो कि हमारे शरीर में शुगर की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से यह हो गया अग्नाशयी इंसुलिन का। और इंसुलिन के बाद अब हम पढ़ेंगे अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। अब हम देखते हैं अधिवृक्क ग्रंथि है जिसको कि हम एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि की जो सिचुएशन होती है वहां पे जो किडनी होती है या किडनी के जो सबसे ऊपरी भाग होता है यहाँ पे यह सिचुएशन या इसकी स्थिति होती है। तो किडनी के टॉप भाग में या हम बोल सकते हैं कि शीर्ष भाग में यह अधिवृक्क ग्रंथि, इसलिए हम इसको अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। यह एड्रिनल ग्रंथि के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस पहले भी किया था कि इसका जो प्रमुख भाग होता है, प्रमुख जो काम होता है वो हमारे शरीर में हार्ट बीट को बढ़ाना या हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाना और मसल्स में जो विभिन्न प्रकार के जो इमरजेंसी सिचुएशन में इसका काम जो होता है वह हमारे शरीर में उसके प्रति उसको तैयार करने का काम इसका होता है। तो इसमें कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जैसे जो इसमें दो भाग होते हैं, एक तो कार्टेक्स वाला भाग होता है और एक मेडुला वाला भाग। कौन सा? ये कार्टेक्स और एक होता है मेडुला। ये दो भागों से बनी होती है मेडुला। तो कार्टेक्स यहां पे हम लिख देते हैं, क्या नाम है? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक, तो इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं कार्टेक्स वाला
वो होते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड, दूसरा होता है मिनरेलोकार्टिकॉइड, मिनरेलोकार्टिकॉइड, और इसके अलावा मिनरेलोकार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड, और तीसरा होता है लिंग हार्मोन्स। और इसमें मेडुला में एफिनेफ्रिन और नॉरएफिनेफ्रिन, एपीनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो कार्टेक्स वाले भाग से जो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, यह जो ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरेलोकार्टिकॉइड और लिंग हार्मोन्स है जिसको हम कहते हैं, इस अधिवृक्क या जिसको कि हम एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं, इसके द्वारा यह स्रावित हो रहे हैं। तो ये चीज आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। जैसे जो ग्लूकोकार्टिकॉइड, ग्लूको नाम से क्लियर है कि यह ग्लूकोज का हमारे जो रुधिर में जो ग्लूकोज या जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, प्रोटीन और वसा का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको यह नियंत्रण करने का काम ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स करता है। उसी प्रकार जो मिनरेलोकार्टिकॉइड हार्मोन्स होता है, इसके जो कॉर्टेक्स वाले भाग से साबित होता है। आपको देखा होगा जब हमने एक्सक्रीशन या उत्सर्जन पढ़ा था, तो उत्सर्जन में हमने बताया था कि जो हमारे जो फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था, उसके द्वारा जो मिनरल्स यूरिन के साथ चले जाते हैं, उसका रीऑब्जर्वेशन या पुनः अवशोषण होता है। तो वह पुनः अवशोषण या हमारे शरीर में जो साल्ट की मात्रा रुधिर में होती है, उसका नियमन करने का काम कौन करता है? मिनरेलोकार्टिकॉइड। मिनरल्स यानी क्या होता है? लवण। तो हमारे शरीर में लवण की मात्रा का या रुधिर में लवण की मात्रा का नियमन करने का काम मिनरेलोकार्टिकॉइड हार्मोन्स करते हैं। यह मिनरेलोकार्टिकॉइड हार्मोन्स किस प्रकार से नियमित करता है? जो बोमेन कैप्सूल होता है, उसमें हमने जो यूरिनरी नली में देखा था कि यह किस प्रकार से यूरिनिफरस ट्यूब्यूल से मिनरल्स का रीऑब्जर्वेशन या उसको पुनः अवशोषित करके रुधिर में डाल दिया जाता है। तो यह काम कौन करता है? मिनरेलोकार्टिकॉइड हार्मोन्स। इसके द्वारा जो लिंग हार्मोन्स अर्थात सेक्स हार्मोन्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे आचार में या हमारे शारीरिक कुछ परिवर्तन होने आना शुरू हो जाते हैं। बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में जब पहुंचते हैं तो शरीर में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे दाढ़ी का आना, आवाज का मोटा होना या मसल्स का बनना। तो यह कुछ परिवर्तन होते हैं जिसको कि हम लिंग हार्मोन्स या सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। तो यह उस पर भी नियंत्रण करते हैं। उसी प्रकार जो मेडुला हार्मोन्स होता है, इसमें एफिनेफ्रिन तथा नॉरएफिनेफ्रिन हार्मोन्स का श्रावण होता है। तो एफिनेफ्रिन जो होती है, ये मेडुला के जो मेडुला वाले भाग से, मतलब एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला वाले भाग से यह स्रावित होता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन्स यह क्या करता है? यह मानसिक उत्तेजना, डर और जो शरीर में उसको प्रिपेयर करता है शरीर को उस चीज के प्रति, वह होता है एफिनेफ्रिन। नॉरएफिनेफ्रिन क्या करता है? यह हमारे शरीर में कई प्रकार के, जैसे बीपी, शुगर, हमारे रुधिर में शुगर की मात्रा अधिक बढ़ा देना, या शुगर की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है कि हमें जो ग्लूकोज की मात्रा है प्राप्त मिलती है। मतलब उस सिचुएशनल में जो क्रिटिकल सिचुएशन होती है उससे निपटने के लिए दो हार्मोन्स जो होते हैं, एफिनेफ्रिन और नॉरएफिनेफ्रिन हार्मोन्स, जो कि बीपी, हार्ट रेट, और हमने बात की थी जैसे श्वास में जो ब्रीथिंग बहुत तेज हो जाती है श्वास, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई हो। तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में ये दो हार्मोन्स हमारे शरीर में काम करते हैं, जिसको कि एफिनेफ्रिन तथा नॉरएफिनेफ्रिन हार्मोन्स कहते हैं, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले भाग से स्रावित होते हैं।